ही गाइज वेलकम इन बी लर्नर। तो आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानने वाले हैं इसकी स्थापना अर्थात यह स्टैब्लिश कब हुआ और इसके क्या एम्स थे, क्या उद्देश्य था, इसका रीजन क्या था, इसका कारण क्या था और ये कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, तो इन सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप समझ लीजिए, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था यह एक संस्था थी, इंस्टीट्यूशन था। इसकी स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि उस समय जब ब्रिटिश सरकार इंडिया पर शासन कर रही थी, अर्थात उसने अपना गवर्नेंस यहाँ पर स्टैब्लिश किया था और ब्रिटिश सरकार उनके साथ बहुत सारे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी। तो इसलिए वहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे थे, विरोध होने लगे थे। कहीं पर जो हमारे सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उनके द्वारा विरोध हो रहा था, तो कहीं पर जो हमारे फार्मर्स थे उनके द्वारा विरोध हो रहा था क्योंकि उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया जाता था। ठीक है, तो इन विरोधों से, इन प्रोटेस्ट से जो वहाँ की ब्रिटिश सरकार थी वो परेशान हो गई थी, वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। इसलिए वह भी चाहती थी कि कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिससे कि ये सारे भारतीय जो भी चाहते हैं अपने डिमांड को उस संस्था में रखें और वो देने योग्य होगी तो हम उसे पूरा करेंगे। ठीक है, और इंडियंस तो ये चाहते ही थे कि उनके पास कोई ऐसी संस्था हो जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू अपने अधिकार को प्राप्त कर सकें, उनके साथ अच्छे से व्यवहार हो। ठीक है, तो इसीलिए ही इसकी स्थापना की गई। तो चलिए समझते हैं इसकी स्थापना किसने की और कब की। 19वीं सदी के मध्य तक, ठीक है, 19th सेंचुरी के मध्य तक, मिड तक भारत में राष्ट्रीय चेतना आ गई थी। मतलब जो वहाँ के लोग थे उनमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया था। ठीक है, इसी समय एक अवकाश प्राप्त कर एक अंग्रेज अधिकारी, ठीक है, उसका नाम है A.O. ह्यूम। ये था तो इंडिया का, लेकिन ये इंग्लैंड ऑफिसर था। ठीक है, तो ह्यूम ने 1 मार्च 1883 ईस्वी को, ठीक है, 1 मार्च 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय, जो वहाँ पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी, के स्नातकों के नाम, जो वहाँ के ग्रेजुएशनर थे उनके नाम पर एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने देश के शिक्षित नवयुवक, जो वहाँ के एजुकेटेड यूथ थे, उनसे, ठीक है, मातृभूमि की उन्नति व उस समय हो रहे विरोधों, जो उस समय पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनको खत्म करने के प्रयास की एक अपील की। ठीक है, इसके बाद 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 एडी को बॉम्बे में, मतलब बम्बई में एक अधिवेशन हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें देश के 72 प्रतिनिधि, ठीक है, 72 मेंबर्स ने भाग लिया तथा इसमें एक संस्था का गठन हुआ। ठीक है, जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई, इसी कॉन्फ्रेंस में एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन का गठन किया गया और इस नवीन संस्था का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। ठीक है, तो देखिए इसके अनुसार क्या था, इसके अकॉर्डिंग कोई भी जो भारतीय है अब वह विरोध नहीं करेगा, उसे जो भी चाहिए वह अपनी मांगों को, अपनी डिमांड को इस संस्था के द्वारा कहेगा और यदि अंग्रेज सरकार, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको मांगे सही लगती हैं तो वह उसे पूरा करेगा। ठीक है, तो इस संस्था का मेन उद्देश्य, मेन एम यही था कि उस समय जो वहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, विरोध हो रहे थे, वो खत्म हो सके। ठीक है, जो भी मांग है इंडियंस की वो एक संस्था के माध्यम से उसे कहें और यदि उन्हें वह मांग सही लगती है तो वो उसे वो पूरा करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके क्या कारण थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के कारण। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस इन इंडियंस। देखिए, जब भारतीयों को अंग्रेजों की शोषण व भेदभाव से अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, ठीक है, तो जो वहाँ की ब्रिटिश सरकार थी वो इंडियंस के साथ बहुत सारे भेदभाव करती थी और उनका शोषण करती थी। ठीक है, तब उन्हें अपनी दुर्दशा, अपनी सिचुएशन का सही ज्ञान हुआ और उन्होंने विचार किया कि
देश में ऐसी संस्था का निर्माण होना चाहिए जो भारतीयों के कष्ट को दूर कर सके। ठीक है, तो उन्हें ये रियलाइज होने लगा कि हमारे पास एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिससे कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरा हो सकें। ठीक है, तो देखते हैं आगे। राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने वाले तत्व। ठीक है, उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना, नेशनल वाली कॉन्शियसनेस कब आई। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। तो जो हमारे भारतीय थे जब वो पश्चिम में जाकर शिक्षा प्राप्त करने लगे तो वह धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के एम को समझने लगे थे कि उनका मेन उद्देश्य क्या है। ठीक है, और सेकंड है यहाँ पर धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण। ठीक है, तो जो भी लोग बाहर से पढ़ के आते थे वो अपनी जनता को जागरूक करने के लिए वहाँ पर समाज सुधार आंदोलन चलाते थे। ठीक है, ताकि जनता भी जागरूक हो सके। ठीक है, एंड थर्ड है भेदभाव की नीति। तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो इंडियंस के साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन करती थी, तो इसलिए जो इंडियंस थे वो इनके अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट होने से उनमें एक राष्ट्रीय भावना जागती है। ठीक है, फोर है समाचार पत्र व देसी साहित्य का प्रभाव। ठीक है, तो इन सब के प्रभाव से भी उनके अंदर राष्ट्रीय भावना जागती है कि इससे क्या होता है वो अपना साहित्य पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर एक अपने राष्ट्र के प्रति भावना जागती है। ठीक है, एंड सेकंड है यहाँ पर सर A.O. ह्यूम का योगदान। ठीक है, देखिए ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए। ठीक है, उन्होंने ही यह स्टेप लिया। ओके, थर्ड है यहाँ पर अंग्रेजों व भारतीयों के उद्देश्य। ठीक है, भारतीयों का उद्देश्य अपने देश का हित। ठीक है, था। उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि अंग्रेज के सहयोग के बिना कांग्रेस की स्थापना संभव नहीं थी तथा अंग्रेज भी ऐसी संस्था चाहते थे जो कि इन विरोधों को खत्म करे और उनकी जो भी मांगे हों वह उसे मांगे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों की सेम चाह थी, इसी कारण से उसकी स्थापना हो पाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर है इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, एक बार सन 1884 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसका सम्मेलन हुआ। ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें भारत के कुछ प्रमुख व्यक्ति भी शामिल हुए। ठीक है, भारत के प्रमुख व्यक्तियों ने एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का विचार को मूर्त रूप देने के लिए, उसको टेंजिबल फॉर्म देने के लिए, मतलब उसको देखने योग्य बनाने के लिए प्रयास किया। अर्थात वो पहले से ही एक ऐसी संस्था चाहते थे जिससे कि वो लोग अपनी मांगों को इस संस्था के माध्यम से मांग सकें। उसको मूर्त रूप देने के लिए, मूर्त मतलब होता है ताकि उसको हम स्पर्श कर सकें, देख सकें। ठीक है, तो उसको टेंजिबल वास्तविक रूप देने के लिए उन्होंने प्रयास किया और 1884 ईस्वी में, ठीक है, 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई। ठीक है, तो पहले किसकी स्थापना हुई थी? इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई थी। तो आगे देखते हैं। तो उसी सम्मेलन में, उसी कॉन्फ्रेंस में यह निश्चय किया गया कि पूना में बड़े दिनों की छुट्टियों में एक सभा आयोजित की जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो ऑफिसर्स थे तो उनकी ड्यूटी होती है, तो जब उनकी छुट्टी होगी तो छुट्टियों में वो पूना में एक सभा, एक असेंबली आयोजित करेंगे। ठीक है, जिसमें भारत के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि हों। ठीक है, मतलब जिसमें भारत के सभी क्षेत्रों के व्यक्ति हों, मेंबर हों। ठीक है, लेकिन पूना में हैजा, ठीक है, कॉलेरा फैल जाने के कारण यह सम्मेलन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के एक पाठशाला में हुआ। ठीक है, तो उनकी छुट्टियों के दिनों में पूना में कॉलेरा एक डिसीज फैल गया था, जिसके कारण ही जो ये सम्मेलन होना था पूना में, वो पूना में ना होकर बम्बई में एक पाठशाला में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, जिसमें देश के विभिन्न भागों से, ठीक है, मतलब अलग अलग एरिया से 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया और काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद और डिस्कशन के बाद, ठीक है,
डिस्कशन के बाद इसका नाम बदलकर जो एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना इससे पहले की गई थी 1884 ईस्वी में, ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना, ठीक है, तो उसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया, ठीक है। मतलब पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन, तो फिर इसका नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और कब रखा गया? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, ओके। तो इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलवाना नहीं था, ठीक है। यह तो एक ऐसी संस्था थी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो भारतीयों की मांगें पूरी करके उन्हें शांति मतलब उन्हें संतुष्ट करना था, सेटिस्फाई करना था। लेकिन धीरे धीरे जब इसका विकास हुआ, अर्थात इसमें गर्म दल के नेता, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि गर्म दल और नर्म दल क्या होता है, तो उन्होंने इस मंच पर, इस स्टेज पर भारत की स्वतंत्रता की मांग करने लगे। वो डायरेक्टली भारत की स्वतंत्रता की मांग करने लगे और इनके नेतृत्व में, इनके डायरेक्शन में 62 वर्ष तक, 62 ईयर तक भारत ने संघर्ष किया, ठीक है, बहुत सारा स्ट्रगल किया, बहुत सारी सिचुएशन को फेस किया। लास्ट में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की प्राप्ति की, ठीक है। मतलब जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, उसका ऐसा स्वतंत्रता वाला कोई उद्देश्य नहीं था, एम नहीं था। वह सिर्फ एक ऐसी संस्था थी जो कि इंडियंस की जो मांगे हैं, जो कि वो विरोध कर रहे थे, वो ना करें और वो अपनी मांगों को सरकार द्वारा मांगें। लेकिन बाद में जब इसमें उग्रवादी आते हैं, गर्म दल के नेता आते हैं, तो वो डायरेक्टली स्वतंत्रता की मांगे करने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर बहुत सारी टफ सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं और उन सबको फाइट करते हुए अंततः लास्ट में 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश है वो स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।